Hello बच्चों, let's read this question. The correct IUPAC name of 2-ethyl 3-pentyne is, and these are the following options given to us. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखेंगे, and the key concept of this question is IUPAC nomenclature. Nomenclature. So IUPAC nomenclature में we have some set of rules एंड अकॉर्डिंग टू विच हम कंपाउंड को नेम दे सकते हैं. अगर हमारे पास स्ट्रक्चर गिवन है देन वी कैन नेम इट, और अगर हमारे पास नेम गिवन होगा देन वी कैन मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द सेम कंपाउंड. नाउ लेट अस डिस्कस मोर अबाउट दिस. IUPAC stands for the International Union of Pure and Applied Chemistry. Pure and Applied Chemistry. And IUPAC के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू विच वी नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सेम. जो हमारे पास मॉलिक्यूल होता है और कंपाउंड होता है दैट कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट बेसिकली: प्रीफिक्स, सफिक्स एंड वर्ड रूट. एंड सफिक्स. वर्ड रूट होता है जो हमारे पास कितने नंबर ऑफ कार्बन चेन प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट करता है. एंड वर्ड रूट से जो हम पहले लिखते हैं दैट इज द प्रीफिक्स, एंड जो वर्ड रूट के बाद हम लिखते हैं दैट इज द सफिक्स. एंड अगर हमारे पास कार्बन का चेन है दैट इज हैविंग ओनली 1 कार्बन, सो फॉर दैट वर्ड रूट यूज्ड इज मिथ. अगर हमारे पास 2 कार्बन का चेन है फॉर दैट वर्ड रूट यूजेस इथ. 3 कार्बन के लिए इट इज प्रॉप. 4 के लिए इट इज ब्यूट. अगर हमारे पास 5 है देन इट इज पेंट. if 6 it is hex. 7 के लिए इट इज हेप. 8 के लिए इट इज ऑट, एंड सो ऑन. इस तरह से हमारे पास कार्बन की चेन के अकॉर्डिंग हम वर्ड रूट को सिलेक्ट करते हैं. एंड नाउ लेट अस सी द रूल्स फॉर दिस. जो हमारे पास पहला रूल आता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट चेन. सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन. जो भी हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड गिवन होगा उसमें सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करेंगे. नाउ लेट अस से हमारे पास ये गिवन कंपाउंड है कोई. फॉर दिस वी कैन सी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आएगी दैट वी हैव टू सिलेक्ट. सो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ. नाउ अगर हम अबव मूव करें तो 7, ये सिर्फ 7 कार्बन का चेन आएगा. बट अगर हम बिलो जाएं देन इट विल बी 7, एंड अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को मूव करें 8 एंड 9, सो हमें 9 कार्बन का चेन लॉन्गेस्ट मिल सकता है. सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन. सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करते हैं. नाउ द नेक्स्ट मूव जो हमारे पास नेक्स्ट रूल है दैट इज फाइंड आउट दी ऑल द सब्स्टिट्यूएंट्स. जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे उसे हम चेक करेंगे. फाइंड आउट ऑल दी सब्स्टिट्यूएंट्स. नाउ इन दिस जो हमने सिलेक्ट किया है वी कैन सी हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है. एंड फॉर दिस वी हैव टू चेक जो हमारे पास नंबरिंग है दैट शुड बी गिवन इन सच अ वे कि जो सब्स्टिट्यूएंट है उन्हें लोवेस्ट नंबर मिले. अगर हमने नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से जैसे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग वी विल गेट 6 and 7 नंबर फॉर दिस. बट अगर हम रिवर्स मैनर में नंबरिंग लिखे
from this carbon first, second, third, fourth, then fifth, sixth, seventh, eighth and ninth. So by this we can see then इस पर जो number आ रहा है that is 3 and 4 means वो lower number है as compared to 6 and 7. So हम numbering right hand side से यहाँ से numbering करेंगे. So जो हमारा next step था that was numbering in the chain. And numbering हमें करनी है जो substituent है उसे less number मिले. Now let us move to the next. अगर हमारे पास क्वेश्चन में और we can say structure में given है जो substituent है वो repeat हो रहा है. So here we can see same substituent लगा हुआ है हमारे पास example में. And अगर 2 है उसके लिए हम use करेंगे die. Prefix होगा ये एक. अगर हमारे पास 3 होंगे so we will use tri. अगर 4 होंगे we will use tetra and so on. इस तरह से हम लोग लोकेशन ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग डाई, ट्राई और टेट्रा चूज करेंगे सब्स्टिट्यूएंट अगर हमारे पास मोर देन 1 टाइम होगा. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट थिंग. नाउ वी विल सी जो हमारे पास कार्बन चेन है उसके लिए वर्ड रूट क्या होगा. सो 9 कार्बन है हमारे पास. फॉर दैट वर्ड रूट इज नॉन. नाउ आफ्टर दैट वी विल चेक अगर कोई हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है. अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है देन इट इज अल्केन. सो इसके साथ हम यूज करेंगे एन. वर्ड रूट के लिए हमारे पास जो आएगा दैट विल बी एन. अगर हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट इन इज यूज्ड. अगर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा फॉर दैट आयन इज यूज्ड in this way. So जो हमारे पास मेन वर्ड रूट आ चुका है that is the nonane. and हमारे पास इसमें substituents लगे हुए थे and जो substituents लगे होते हैं for that prefix is used in this and वो लगे हैं हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पे. So सबसे पहले हम इसका लोकेंट लिखेंगे कि कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है. 3, 4 2 है हमारे पास मिथाइल ग्रुप डाई मिथाइल नोनेन एंड ये जो हमारा होगा ये स्मॉल आएगा. सो हियर वी कैन सी हमने नेमिंग कर दी है फॉर दिस कंपाउंड. इन दिस वे वी हैव टू नेम द कंपाउंड. एंड इन दिस क्वेश्चन हमें IUPAC नेम बताना है फॉर द 2-ethyl 3-pentyne. 2-ethyl 3-pentyne हमें ये गिवन है. फॉर दिस वी हैव टू राइट द IUPAC नेम. सो सबसे पहले हम वर्ड रूट देखेंगे इन दिस. जो हमारे पास वर्ड रूट गिवन है दैट इज पेन विच मीन्स 5 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होंगे. सो दीज आर द 5 कार्बन एटम्स एंड इट इज 3-pentyne. दिस मीन्स कि जो हमारे पास आइन प्रेजेंट है विच मीन्स ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज एट द थर्ड पोजीशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नेम दिस फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन. सो जो हमारे पास थर्ड कार्बन होगा दैट हैव द ट्रिपल बॉन्ड एंड जो सेकंड कार्बन है उस पर इथाइल ग्रुप प्रेजेंट है मीन्स CH2CH3. Now let us complete the valences. जो कार्बन है it can form the 4 bonds. तो हाइड्रोजन अटैच करेंगे हम. So in this way we can see जो हमें नेम गिवन है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनता है. अब इस स्ट्रक्चर के लिए वी हैव टू राइट द IUPAC नेम. नाउ सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है. अकॉर्डिंग टू द गिवन वी कैन सी जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है दैट इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड सिक्स्थ कार्बन. 6 कार्बन की हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल है. सो 6 कार्बन एटम्स हैं
चेन में, एंड द वर्ड रूट विल बी हेक्स। एंड जो हमने चेन चूज करी है उसके अंदर वी हैव वन ट्रिपल बॉन्ड, and that triple bond is at the second position, so it will be hex 2 ion। and जो हमारे पास substituent है, substituent present at the fourth position, so जो इसका नाम होगा that will be 4, 1 कार्बन का substituent है, so it will be methyl। now the point is कि अगर हमने जो नंबरिंग स्टार्ट की है फॉर द कार्बन एटम, अगर हम उसे स्टार्ट करते इस कार्बन से, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तब हमारे पास जो नंबरिंग आती तब भी हमारे पास जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकंड पे आ जाता है एंड हमारे पास फोर्थ पर आ जाता आयन ग्रुप। सो सेकंड एंड फोर्थ ही नंबरिंग रहती, बट द पॉइंट इज जो हमारे को प्रायोरिटी देनी होती है, हमारे पास एक है अल्काइल ग्रुप जो कि मिथाइल है, एंड दूसरा है हमारे पास आयन। जो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रहता है, तो सबसे पहले हमें प्रायोरिटी देनी है आयन को। अल्काइल ग्रुप की प्रायोरिटी हमेशा लास्ट में दी जाती है, सो दैट्स व्हाई वी हैव नेम्ड फ्रॉम दिस साइड, एंड इसे हम रिमूव कर देंगे। सो ये हमारे पास स्ट्रक्चर रहेगा, एंड 4 methyl hex 2 ion will be the answer of this question। now let us see the priority order for more understanding। सबसे पहले जो हमें, अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट, लेट अस से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है विच इज COOH, then the priority is given first to the carboxylic। so हम प्रायोरिटी ऑर्डर लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है, देन इट इज एसिड एनहाइड्राइड which can be represent in this way, acid anhydride। then the next is carboxylic ester, carboxylic ester। the next is amide, जो हमारे पास CONH इस तरह से रहता है बॉन्ड, that is the amide। then next is नाइट्राइल, और जिसे हम बोलते हैं साइनो, अगर हम प्रीफिक्स यूज करेंगे देन दैट विल बी साइनो। एंड द नेक्स्ट इज एल्डिहाइड, CHO। देन द नेक्स्ट इज कीटोन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देन द नेक्स्ट इज अल्कोहल, OH। देन द नेक्स्ट इज अमीन, NH2। next is ene, then ine means triple bond, एंड देन अल्काइल ग्रुप। सो हम प्रायोरिटी ऑर्डर में देख सकते हैं अल्काइल ग्रुप को हम सबसे लास्ट में प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है, सो दैट्स वाई हमने आयन को जो लोएस्ट नंबर दिया है देन अल्काइल को इन दिस। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4 methyl hex 2 ion, and the correct option is option C, 4 methyl hex 2 ion। Let us mark the option C as the correct answer, और जो option A, B and D है these are incorrect। Hope you understood it well. Best of luck।